तो आज हम बात करेंगे कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है? तो कॉस्ट स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर की स्ट्रेटजी, मतलब वो तरीका, वो कौन सा तरीका होगा जिससे आप अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। आप चाइनीज़ फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो आप चाइनीज़ फ़ोन में क्या है, कॉस्ट कम होती है, इसलिए आप उसे ख़रीद लेते हैं। एप्पल फ़ोन की बात करें तो एप्पल फ़ोन में वैल्यू होती है, वहाँ कॉस्ट ज़्यादा है लेकिन वैल्यू आपको मिलती है, तो आप वहाँ पे एप्पल का फ़ोन ख़रीद लेते हैं। दोनों की अपनी अपनी अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर है, अलग कमाने के तरीके हैं। तो या तो आप प्राइस कम कर सकते हैं जो कि है कॉस्ट ड्रिवन तरीका, या फिर आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं जो कि है वैल्यू ड्रिवन तरीका। तो आपको दोनों स्ट्रेटजी समझ में आ गई, कॉस्ट ड्रिवन, वैल्यू ड्रिवन। अब इनकी कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। पहली जो कैटेगरी है वेरिएबल कॉस्ट। अब इसका क्या मतलब है, आपके कॉस्ट में वेरिएशंस आते रहते हैं। आपका प्राइस कभी लो, कभी हाई, कभी मीडियम चलता रहता है। तो ये वेरिएबल कॉस्ट जो आपकी आ रही है, अब ये आती क्यों है? इसके आने के कई वजह हो सकती हैं। ज़्यादातर जो वजह होती है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या तो उसका रॉ मटेरियल महंगा हो गया, या फिर लेबर चार्जेस आपके ज़्यादा हो गए। तो इन दोनों कंडीशन में आपको प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर इस तरह काम करता। दूसरा कॉस्ट स्ट्रक्चर जो तरीका होता है वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, कोई रेंटल इनकम आपको आ रही है या फिर आपको कोई सैलरी मिल रही है, क्योंकि ये फिक्स है, रेंट ऊपर नीचे नहीं होता कि आज आपका 2,000 रुपये रेंट है, कल 6,000 हो गया, ऐसा नहीं होता। और सैलरीज भी ऐसी होती हैं, आपको इस महीने 10,000 महीना मिल रहा है तो आपको अगले महीने 30,000 महीना नहीं मिल सकता। तो ये फिक्स्ड तरीके हैं। तो हमने देखा स्ट्रेटजी, कौन सा वो तरीका जिससे आप कॉस्ट को अपनी जनरेट करेंगे, अपनी इनकम सोर्स को बनाएंगे। दूसरा अपन ने उसकी कैटेगरीज भी देखी, वो फिक्स्ड हो सकती है, वो वेरिएबल हो सकती है। अब इसके बाद बात करते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी, तो इकोनॉमीज़ की बात करते हैं तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब आपने प्रोडक्ट जो है वो सस्ता ले लिया, उसको सस्ते से सस्ते में ले लिया। कैसे, आप ज़्यादा लोगे ज़्यादा क्वांटिटी में तो वो सस्ता दे देगा। डी मार्ट और ये इस तरह की जो सोप्स हैं, है ना, तो ये लोग कम से कम में लेते हैं, तो इनका कॉस्ट यहाँ पे बच जाता है। तो आप रॉ मटेरियल ज़्यादा लें, अच्छी डील कर सकते हैं, आप सस्ता ले पाएंगे। और इकोनॉमी ऑफ स्कोप, इसका मतलब क्या है, आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप अपना एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। उससे आपके दूसरे पे जो एक्सटर्नल खर्चा जो होने वाला था वो नहीं होगा, तो उसी चैनल से उसी तरीके से आप स्कोप बढ़ा देंगे। तो ये जो तरीके थे ये थे कॉस्ट स्ट्रक्चर के तरीके। कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है वो यहीं तक समाप्त होता है। तो कुछ चीज़ें थी जो आपको समझना था, होप यू समझ गए होंगे आप। तो आज का टॉपिक जो था वो क्लियर हुआ ना?
कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं थी। कॉस्ट स्ट्रक्चर 2-3 पॉइंट्स थे जिनको हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम जब फ्रेमवर्क्स पे या फिर इनको इक्वली देखेंगे, अलग अलग देखेंगे उन पे, तो डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो इकोनॉमीज़ वगैरह। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ। यहाँ तक आने के लिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।